इनका दिमाग ख़राब हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदुस्तान में जो सरकार है, ये हमारे जम्मू के हमारे जो लोग हैं उनके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। टोल प्लाजा के टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये लैंड नहीं कोई ले सकता, नौकरियां नहीं दे रहे हैं हमारे बेरोजगारों के, हमारे लोगों के साथ ये गलत कर रहे हैं। हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू के बारे में कोई भी नहीं बोल रहा। जम्मू के लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। कोई लीडर नहीं है बीजेपी का जो जम्मू के लोगों के बारे में बोले। साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैं अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि चंद जो सिलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स जो आपको गलत तरीके से जो फीडबैक दे रहे हैं उनसे सावधान रहें। नमस्कार, मैं हूं विशाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं जेके दर्पण के साथ। तो जम्मू कश्मीर में वर्ष 2019 से जब से धारा 35A और 370 टूटी है, तब से जम्मू कश्मीर में कैसे हालात हैं और कैसा बदलाव आया है, उस पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विनोद मिश्रा जी, और ये सीनियर लीडर भी रह चुके हैं और पिछले लगभग 40 साल का इनका जो है राजनीतिक सफ़र है, और 40 सालों से ये जो हैं सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। और इसी पे हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात हैं वो कैसे हैं। तो मिश्रा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जेके दर्पण में। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि वर्ष 2019 में जो है जम्मू कश्मीर को एक राज्य से जो है यूटी का दर्जा दे दिया गया, और उसके बाद कहा गया था कि यहाँ पे विकास की जो है नदियाँ बहेंगी। तो आप क्या समझते हैं कि अभी तक ये क्या यहाँ विकास हुआ? आज सवा साल हो गए, तो लोगों को थोड़ा सा वहम था कि पता नहीं क्या ये 370 जो टूट गई है 35A, इसके टूटने के बाद ऑब्लिगेशन के बाद बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, नौकरियां मिलेंगी, एंटरप्रेन्योर जो यहाँ पे तजारत खोलेंगे, स्पेशल इंसेंटिव्स मिलेगा यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वाले लोगों को, जो हमारे बेरोज़गार हैं उनको जॉब्स मिलेंगी। लेकिन आज सवा साल हो गया, आपने देखा सवा साल में क्या किया इन्होंने। लोगों को बोला था इन्होंने हम बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बिजली के प्रोजेक्ट्स, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगाएंगे जहाँ पे लोगों को जॉब्स देंगे, लेकिन हमें कुछ सवा साल में कुछ दिख नहीं पा रहा है। तो मैं समझता हूँ ये 370 टूटने के बाद 35A के इसके बाद जो हमारा स्पेशल स्टेटस था, जम्मू वालों को JNK ये यूटी बनाई, अभी कुछ दिख नहीं पा रहा है, कुछ भी नहीं मिला है हमें। मतलब आप समझते हैं कि जिस मकसद से जो कहा गया था, इसको जब इसकी जो 35A और 370 हटाई गई थी और कहा गया था कि इसको एक जो है मॉडल स्टेट या एक मॉडल एरिया बना के बताएंगे, तो क्या वो अभी तक ऐसा नहीं हो पाया आपके मुताबिक? ये कहते थे हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, ये कहते थे हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जो गंडोला प्रोजेक्ट्स, जो स्टेट जो 370 टूटने से पहले जो पॉलिटिकल प्रोसेस में जो जब हमारी गवर्नमेंट थी यहाँ पे जो अनाउंस किया था, तो वो जो प्रोजेक्ट जो पहले के सैंक्शन हुए हैं वो ज्यों के त्यों पड़े हैं, ऐसे ही पड़े हैं। जब से ये 370 टूटने के बाद अभी तक जो है वो ठंडे अवस्थे में पड़े हैं। उसके बाद हमें कोई दिख नहीं पा रहा। सिर्फ हमें हम यही देख रहे हैं कि लोगों के ख़िलाफ़ जो है, उनके ख़िलाफ़, जो बेरोज़गारों के ख़िलाफ़, इंडस्ट्री वालों के ख़िलाफ़, स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़, एक्स सर्विसमैन के ख़िलाफ़, जम्मू के लोगों के ख़िलाफ़ ये नए एक्शन कर रहे हैं अगेंस्ट जम्मू के लोगों के ख़िलाफ़। ये उनके ख़िलाफ़ ये नए आर्डर निकाल रहे हैं, जो उससे नुकसान ही मिल रहा है, कोई तरक्की की बात नहीं हमें दिख रही है। तो हम जम्मू के लोग बड़े फेड अप हैं ये 370 टूटने के बाद। ये जो केंद्रीय सरकार जो है हमारी, अल्टीमेटली विशाल जी, ये जो कुछ हो रहा है ये केंद्रीय सरकार के इंस्ट्रक्शंस के तहत
निर्देशानुसार ही हो रहा है। यहाँ पे जो सिस्टम जो है, इट इज़ द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। दे आर रनिंग दिस स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो मैं समझता हूँ कि लोग खुश नहीं हैं। 370 हटी, 35 और 370 हटी, उसके बाद जो है यहाँ पे रोज़गार के एवेन्यूज़ ख़त्म हो गए। नौकरी पेशे में भी जो है काफ़ी कम भागीदारी युवाओं की देखने को मिल रही है। यहाँ पे 4G बंद कर दिया गया। उसके बाद कोविड की मार आ गई, लोगों के व्यापार ठप हो गए, कामकाज ठप हो गए और लगभग 1 साल जो है लोगों ने बिना कामकाज के आर्थिक तंगी में गुजार दिए। अब उसके बाद महंगाई जो है, पेट्रोल, डीज़ल, LPG गैस और ये तमाम बुनियादी जो चीज़ें हैं, इनके दाम जो है आसमान छू रहे हैं। तो आम आदमी खुद को त्रस्त महसूस कर रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं बतौर कांग्रेस नेता? पहले 370 की मार, 35A की, उसके बाद कोविड की मार। कोविड में आपको पता ही है, जितने हमारे स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, हाकर्स, वेंडर्स, बच्चे हमारे स्कूल में जो जाते हैं, उनकी पढ़ाई। उसके बाद फिर ये 4G बंद, पूरा सिस्टम जो था ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ब्लॉक हो गया, डेड हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमें कोविड की मार ही पड़ी, 370, 35 टूटने की भी मार पड़ी। तो अब जो है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जो हमारी जो केंद्रीय सरकार है, जिसका कंट्रोल है जम्मू कश्मीर के, हमारे यहाँ पे यूटी जो आजकल ये बनी है, तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों के हित में नहीं है। अब मैं बात करता हूँ, अगर कि यहाँ पे नई नोटिफिकेशनें जारी हो रही हैं, आए दिन प्रदेश प्रशासन की तरफ से कभी कोई नोटिफिकेशन निकाल दी जाती है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, कभी कोई नोटिफिकेशन निकाल दी जाती है कि लैंड को लेकर कोई नोटिफिकेशन, जिसमें कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं वो अग्रेड कर दी जाती हैं कि वो जो तय एक क्वांटिटी है लैंड की, उससे ज़्यादा ज़मीन नहीं खरीद सकते। नए कानून लाए जा रहे हैं और आम आदमी जो है, जम्मू के लोगों ने जो है विश्वास जाहिर किया था और अब वो खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो आपने भी 40 साल के करियर में कभी ऐसे उदाहरण आपने देखे, और ये जो हो रहा है वो आप इसको कैसे देख रहे हैं? जब हमारी गवर्नमेंट जहाँ पे हिंदुस्तान में रही, उस 50-60 साल में जम्मू कश्मीरी जो बात है, हमें एक स्पेशल स्टेटस मिला था। उस स्पेशल स्टेटस में जो बाहर के जो लोग थे, यहाँ पे लैंड परचेज नहीं कर सकते थे। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के, हमारे हिंदुस्तान के लोगों के हम खिलाफ नहीं है। ये महाराज जी हरि सिंह जी जो हमारे यहाँ के राजा जी थे, उन्होंने जब उनके शासनकाल में उन्होंने अपने टाइम में एक प्रावधान रखा था कि हमारी जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है, यहाँ पे 70% जो पहाड़ हैं, दरिया हैं, जंगल हैं, जो लैंड है वो 30% है। जम्मू कश्मीर लद्दाख में इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ खाली लैंड 30%। इस 30% में ही लोगों ने घर बनाने हैं, लोगों ने इंडस्ट्रियाँ खोलनी हैं। उन्होंने अपने लोगों के लिए रखा था, हमारे लोगों के लिए, कि आगे 40, 50, 100 साल उन्होंने सोचा था कि ये जो लैंड है, ये 30% जो लैंड है, 70% ये पूरा घिरा हुआ है जंगलों से, दरियाओं से। तो वो हम खिलाफ नहीं है, ये उन्होंने हमारे लिए ये रखा था, इसलिए ये स्पेशल स्टेटस था। हम जो लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो जम्मू के लोग हैं, हमारे जो डोगरे लोग हैं, उनके लिए इंसेंटिव्स होने चाहिए, उनके बच्चों के लिए होने चाहिए, बेरोज़गारों के लिए होने चाहिए, उनके ये जॉब्स होनी चाहिए, नए एवेन्यूज़ हमें लोगों को मिलने चाहिए। लेकिन ये जो केंद्र सरकार है, हमें समझ नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहे हैं, और ये टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। आपने देखा, ऊपर से पहले तो 370 टूटी, उसका क्या हुआ, फिर उसके बाद फिर ये कोविड आ गया, अब ये फिर उसके वो टोल प्लाजा लगा दिए, अब प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं। नौकरियां फिर कहा भी बाहर के लोगों को वो भी नौकरियां जहाँ पे फार्म भर सकते हैं। उसके बाद फिर अब नया जो ये जो कर रहे हैं कि जैसे हमें पता लगा कि कुछ पर्टिकुलर जो रिलीजन या कास्ट के लोगों यहाँ पे इन्होंने आइडेंटिफाई की है कि वो वहाँ पे जगह सेल परचेज नहीं कर सकते। वो जहाँ के रहने वाले लोग जो हैं, कुछ इन्होंने
या कास्ट जो नया कोई अभी पता लगा नोटिफिकेशन निकली है कि यहाँ पे कोई लैंड नहीं ले सकते, जम्मू के लोग ही, डोगरे लोग ही। तो मैं समझता हूँ ये क्या क्या नए नए कानून ये निकाले जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। क्या इनको क्या हो गया है इसके मतलब इसमें कुछ कम्युनिटीज़ जैसे कि कोई महाजन कम्युनिटी है, सुनार कम्युनिटी है, कुम्हार कम्युनिटी है, खत्री कम्युनिटी है, ये लोग जम्मू कश्मीर में रहने के बावजूद, यहाँ के नागरिक होने के बावजूद अब ये लैंड परचेज़ नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर लैंड परचेज। ये क्या ये किस तरह का मैसेज आएगा लोगों में? ये मैसेज जो है, इनका दिमाग ख़राब हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदुस्तान में जो सरकार है, ये हमारे जम्मू के हमारे जो लोग हैं उनके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये साजिशें कर रहे हैं। आपने देखा हिमाचल या और भी नॉर्दर्न ईस्ट की जो स्टेट्स हैं वहाँ पे स्पेशल स्टेटस रखा है, वहाँ स्पेशल स्टेटस रखा है कि बाहर से कोई भी लैंड नहीं ले सकता। डोमोसाइल बना के एक रखा, 8-10 साल को रहेगा फिर ले सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बाहर की बात तो दूर रही, ये तो अपने लोग भी जहाँ पे ये लैंड नहीं ले सकेंगे, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, हम ऐसे मूव को कंडेम करते हैं। ऐसे नोटिफिकेशन को हम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये एंटी पीपल है, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट जो है केंद्रीय सरकार में, जो जम्मू कश्मीर में इंडायरेक्टली जो यहाँ पे जो कंट्रोल कर रही है हमारे जम्मू के लोगों के ख़िलाफ़, हमारे लोगों के ख़िलाफ़, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो हमारे जो लोग हैं ये भी इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको पता लग जाएगा, इनको पता लग जाएगा कि जिस ढंग से जो हमारे लोगों के ऊपर ये टैक्स लगा रहे हैं, जिस टोल प्लाजा के टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये लैंड नहीं कोई ले सकता, नौकरियां नहीं दे रहे हैं, हमारे बेरोज़गारों के, हमारे लोगों के साथ ये गलत कर रहे हैं, हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये भी हम नहीं लगने देंगे। माननीय गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब, आपने अच्छे स्टेप्स लिए हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, लेकिन सिलेक्टेड जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये आपको गलत फीडबैक दे रहे हैं। उनसे आप उनका संज्ञान लें, उनकी निशानदेही करें। जो ये नहीं चाहते जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हों, बेरोज़गारों की बात हो, एक्स सर्विसमैन की बात हो, अनप्लॉयड की बात हो, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात हो, जम्मू के लोगों को बेनिफिट्स दिलाने की बात हो, इन जो हम सिलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो जम्मू के लोगों के ख़िलाफ़ हैं। ये अच्छी बात नहीं है। ये पता नहीं क्या करेंगे। ये केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी वाले एक्सपोज हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की कोई लीडरशिप नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का बोलने वाला कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वाले एक्सपोज हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले पता नहीं क्या करेंगे। मैं अपील करता हूँ अपने लोगों से, जम्मू के लोगों से, कि इन भारतीय जनता पार्टी की जो कोई लीडरलेस जो पार्टी जहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो हो गई है, इनके चक्रों में मत आओ। कोई लीडर नहीं है, क्योंकि हमारे जम्मू के बारे में कोई भी नहीं बोल रहा। जम्मू के साथ अन्याय हो रहा है, जम्मू के लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। कोई लीडर नहीं है बीजेपी का जो जम्मू के लोगों के बारे में बोले, हमारे यूटी के बारे में बोले। मैं समझता हूँ कि हम ये कंडेम करते हैं। हम लोगों से अपील करते हैं कि जो बीजेपी के जो डिज़ाइंस हैं इनसे सावधान रहे, इनसे खबरदार रहे। देखो ये क्या क्या कर रहे हैं, देखो ये क्या क्या कर रहे हैं। और हम ये अपील करते हैं कि केंद्र सरकार से कि हमें स्टेटहुड जो है, ये हमें स्टेटहुड मिलनी चाहिए जम्मू कश्मीर में। और ये जो बना है यूटी है, ये यूटी जानी चाहिए, स्टेटहुड हमें मिलनी चाहिए। इलेक्शंस होने चाहिए असेंबली के, फिर लोग बताएंगे भारतीय जनता पार्टी को कि ये जो जिस ढंग से इन्होंने ये जो गलत तरीके से लोगों की तबाही कर रहे हैं, जम्मू के ख़िलाफ़ हैं, हमारे स्टेट के ख़िलाफ़ हैं। ये जो पहले स्टेट थी अब यूटी इन्होंने बनाई, जिस हमारे सब लोगों के ख़िलाफ़ हैं। हम इसको कंडेम करते हैं। हम अपील करते हैं कि स्टेटहुड जो है हमारी मिलनी चाहिए और इलेक्शंस होने चाहिए। फिर लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को बताएंगे कि इनके जो गलत तरीके से इन्होंने जो 1.5-2 साल से जो एंटी पीपल जो उनकी पॉलिसीज़ हैं। शुक्रिया मिश्रा जी। तो ये थे विनोद मिश्रा जी, JNK प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, जो काफ़ी अरसे से जो है अपनी सेवाएं लोगों को दे रहे हैं। तो इन्होंने काफ़ी सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है अपने विचार रखे, चाहे वो 370 टूटने के बाद जो मौजूदा हालात हैं जम्मू कश्मीर पर, उस पर अपने विचार रखे, चाहे नए नए कानून जो हैं, जो नोटिफिकेशन जम्मू कश्मीर में लागू की जा रही हैं, जिससे आम जनता जो है प्रभावित हो रही है, और जो इस वक्त जिस तरह का शासन यहाँ पे चल रहा है और लोगों में किस तरह की प्रतिक्रिया है, ये सब जो है इन्होंने विस्तार से समझाने की कोशिश की है। और उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रशासन इन सब मुद्दों पर गौर करेगा और आम लोगों को जो है राहत पहुँचाने के लिए जो है वो कारगर पॉलिसीज़ लाएगा। तो ये था आज का अंक। फिर
नया अंक लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।